नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत युद्ध चल रहा है, 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। पहले एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन जब परेशान होकर द्रोणाचार्य को टॉन्ट कर रहा था, ताने कर रहा था, मार रहा था और डर रहा था अर्जुन का सामना करने में, तो द्रोणाचार्य ने एक दिव्य कवच उसे धारण करवा कर युद्ध के लिए भेजा। जब उधर पानी पीकर उत्साह में घोड़ों द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण जयद्रथ की ओर बढ़ने लगे तो सैनिक उनको रोक पाने में समर्थ नहीं थे। तब राजा दुर्योधन ने उतावली के साथ उनका पीछा किया। अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में बात कर रहे थे। यद्यपि धृतराष्ट्र के 6 पुत्रों ने जयद्रथ को अपने बीच में छिपा रखा है, लेकिन वो मेरी आंखों को दिख गया तो जीवित नहीं बचेगा। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। द्रोण अर्जुन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। तभी जयद्रथ अर्जुन और कृष्ण को दिख गया। फिर तो जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दोनों बाजों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार जयद्रथ को अपने पास देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी। दोनों जयद्रथ पर तुरंत टूट पड़े। ये देखकर दुर्योधन द्रोण के दिए कवच को पहनकर एकमात्र रथ की सहायता से श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा। तब कृष्ण अर्जुन से बोले, सबको लांग कर सामने आए हुए दुर्योधन को देखो। मैं इसे महान योद्धा मानता हूँ, इसके जैसा कोई रथी नहीं है, लेकिन यही पांडवों के अनर्थ की जड़ है। ये तुम्हारे बाणों के मार्ग में फेरा पहुंचा है, तुम इसे मारने का प्रयत्न करो। अर्जुन बोले, ठीक है, अभी सब कार्य छोड़कर दुर्योधन के सामने चलिए, मैं दुर्योधन का सिर काट डालता हूँ। श्री कृष्ण ने क्रोध में भरे देखकर दुर्योधन ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने जोर से सिंहनाद किया तो कौरव सैनिक दुर्योधन के जीवन से निराश हो गए कि भैया अब तो ये गया। कुछ तो शोर मचाने लगे, दुर्योधन मारा गया। तो दुर्योधन बोला, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं अभी इन दोनों को मृत्यु के मुख में भेज दूंगा। और अर्जुन से बोले, तुमने जो अस्त्रों की दिव्य शिक्षा प्राप्त करी है, मुझ पर शीघ्र दिखाओ। ये कहकर दुर्योधन ने 3 बाणों से अर्जुन को तथा 4 बाणों से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। श्री कृष्ण की भी छाती छेद दी, उनका चाबुक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अर्जुन ने बाणों से दुर्योधन को घायल करने की कोशिश की, लेकिन वो दिव्य कवच पर वो बाण फिसल कर गिर जाते थे। अन्य बाण भी विफल हुए। तब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, मुझे तुम्हारे बाणों को निष्फल होते हुए देखकर आश्चर्य हो रहा है, कैसी विडंबना है। तब अर्जुन बोले, मेरा विश्वास है कि द्रोण ने उसे अभेद्य कवच बांधकर उसमें शक्ति स्थापित कर दी है। ये मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके भीतर तीनों लोगों की शक्ति समाई हुई है। एकमात्र द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं से मैं भी जान पाया हूँ। इस कवच को बाणों से क्या देवराज इंद्र का वज्र भी विदीर्ण नहीं कर सकता। आप ये सब जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डाल रहे हैं? इसे धारण करने पर किस कर्तव्य का पालन करना है उसे ये नहीं जानता। ये तो स्त्रियों के गहने के समान इसे पहने हुए है। लेकिन इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। ये कहकर अर्जुन ने मानवास्त्र से अपने बाणों को अभिमंत्रित कर छोड़ा, जिसे अश्वत्थामा ने काट दिया। तब चकित होकर अर्जुन बोले, इस अस्त्र का मैं 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता, वरना ये मुझे और मेरी सेना को मार डालेगा। तब अर्जुन ने दुर्योधन के 4 घोड़ों तथा पृष्ठ रक्षकों को मार डाला। धनुष और दस्ताने काटकर रथ के टुकड़े करना प्रारंभ कर दिया। दोनों हथेलियों में बाणों से गहरी चोट पहुंचाई, नाखूनों के मांस पर प्रहार किया, क्योंकि बाकी अंग तो दिव्य कवच से ढके हुए थे। तब दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ युद्ध भूमि से भाग निकला। कई योद्धा भी उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर आ पहुंचे थे। तो मित्रों, यहीं पर विराम देते हुए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में आगे का हाल बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।